राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो थोड़ी देर राहत तो देता है पर उसके साइड इफेक्ट सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन चेहरों के नकाब उतर सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान मत दो, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो। जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता, किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो करेंगे ही। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है, क्योंकि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं ये तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास
और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना गलत है, पर अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कहते हैं इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लो। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि श्मशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसे वो सीने में छुपाए रखती थी। आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा छेद बड़े जहाज को डुबा देता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, पर हम फिर भी उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपने ठुकराए हुए होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी बोली से भी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म
से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार कहां होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा प्रेम। एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को दो शब्द हैं, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं। इसीलिए दुख, गुस्सा, नफरत या झगड़े में इसे बर्बाद मत करो। जिंदगी में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप उसके जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरे की छां में खड़े कर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली है ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है ये मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से तय होगा कि आज आपकी दोस्ती किन लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं दिए, कुछ जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लीजिए। वक्त खुद सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। सबको खुश रखना। जिंदा मेढक को तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन कोई आपको रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं कल वही आपकी मिसाल दे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो। अच्छे लोग बार बार नहीं आते, लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहकर भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावना को समझना और उसे सम्मान देना। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो सही फैसले चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिलेंगे, मगर जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। समय से ज्यादा कदर उन्हीं रिश्तों की करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया है। बात कड़वी है पर सच है। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो,
मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्तों में ना शर्म होती है ना पानी। हर रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वो लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग हों उसका मंजिल से भटकना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरणी थी, उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच चली गई, जहां उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जंगल में आग लग गई। हिरणी ने बाईं ओर देखा, वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा, वहां एक भूखा शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। एक ओर नदी थी, दूसरी ओर आग, एक तरफ शिकारी और दूसरी ओर शेर। हिरणी सोचने लगी, अब क्या करूं? वह प्रसव पीड़ा में थी, पर चारों ओर संकट था। फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। बिजली की चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। तीर गलत दिशा में चला गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच आकाश से वर्षा होने लगी, जंगल की आग बुझ गई और इधर हिरणी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में भी ऐसा होता है, हम चारों ओर से घिर जाते हैं, रास्ते सब बंद लगते हैं, दुनिया हमें हारता हुआ दिखता है। पर याद रखना, जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कब, कैसे और किस रूप में हमें संभालना है। कई बार जो परिस्थितियां हमें डराती हैं वही हमें सबसे बड़ा वरदान देती हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, जब विपरीत हालात आए तो घबराना नहीं, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाओ, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। वो जो करेंगे वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि जहां विश्वास खड़ा होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपना काम करता है और मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं वही करता हूं जो तेरे लिए उचित है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विश्वास पर टिक गया वो संसार की हर आंधी से बच गया। दोस्तों, इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, ना आंसू ना दर्द। हर अनुभव हमें कुछ सिखा कर जाता है। तो चलिए थोड़ा सुकून से जिया जाए, थोड़ा शांत रहा जाए, थोड़ा विश्वास बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं होगी बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं होगा। याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।